नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना वायरस ने एक बार फिर नीमच जिले में दस्तक दे दी है। जावत तहसील के 58 दरवाजा क्षेत्र का 40 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वह इंदौर के अरविंद हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करवा रहा था, जहां लक्षण दिखने पर जब जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश प्रसाद के नेतृत्व में टीम रातों रात जावत पहुंची। टीम ने संक्रमित व्यक्ति के घर की तत्काल निगरानी शुरू की और उसके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की। मरीज फिलहाल अपनी विकलांग मां और छोटे भाई के साथ इंदौर में है, लेकिन जावत स्थित निवास पर सुरक्षा के तौर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संपर्क में आए लोगों को होम आइसोलेशन की सख्त सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू हो चुकी है और संभावित मामलों की तलाश तेज कर दी गई है। शहर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में संगठन सृजन अभियान 2025 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजस्थान के करौली धौलपुर से सांसद भजनलाल जाटव मुख्य अतिथि के रूप में नीमच पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद भजनलाल जाटव ने अपना संबोधन में हाल ही में हुए पहलगांव हमले का भी उल्लेख किया और कहा कि भाजपा सरकार अब तक उन निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाला आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाई। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संगठन को मजबूत करें और जन जन तक कांग्रेस की नीतियां और विचारधारा को पहुंचाएं। बैठक के दौरान सलाना विधानसभा के पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत, जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर, नरेंद्र नाटा, समंदर पटेल, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, सत्यनारायण पाटीदार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन सृजन अभियान 2025 माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर चलाया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले ये गुजरात से शुरू किया, मध्य प्रदेश और हरियाणा तमाम प्रदेशों के अंदर हम लोग जाएंगे। हम चाहते हैं कि संगठन हमारा मजबूत हो, कार्यकर्ता को तवज्जो मिले, बूथ पे जो हमारा कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है वो लड़ाई हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर लड़े, ये हमारी भावना है। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है और जिस तरीका से तमाम एजेंसी हैं उनको ख़त्म करना चाहती है, निष्पक्षता से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही है। उनके अधिकारी कर्मचारी उनके एजेंट बन के काम करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि संगठन हमारा मजबूत हो और लड़ाई लड़े और भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और नीति दोनों हैं उनके खिलाफ हमारा कार्यकर्ता मजबूती से लड़ सके। और जिस तरीका से आज देश के अंदर आप देख सकते हैं कितनी हमारी फौज ने बेहतरीन तरीका से पाकिस्तान को परास्त किया और उनके हमारी सेना के शौर्यवीर को जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है। और जिस तरीका से हमारे 27 बेगुनाह भाई बहन पहलगाम के अंदर मारे गए, तो आप समझ सकते हैं अब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए। निश्चित तौर पर हम जो हमारी सकारात्मक जो कांग्रेस पार्टी की रुचि है, हम चाहते हैं कि उस विजन को लेकर पूरे देश के अंदर हम लोग इस नीमच में उस अभियान को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। धन्यवाद। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन ऑफ घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। नीमच जिले के जावत क्षेत्र के उपलेड़ा निवासी आदिवासी किसान मुकेश बिल की लगभग 8 बीघा जमीन जो नीलिया गांव में स्थित थी पर दबंगों गोपाल पाटीदार ने जबरन कब्जा कर लिया था। किसान मुकेश पाटीदार का आरोप था कि जब वह भी अपनी जमीन पर जाता उसे धमकाकर भगा दिया जाता था। वर्षों तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद यह मामला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के पास पहुंचा।
कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम प्रीति संघवी को निर्देशित किया। एसडीएम प्रीति संघवी के मार्गदर्शन में राजस्व निरीक्षक विनोद राठौड़, हल्का पटवारी और अन्य राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सीमांकन की प्रक्रिया के बाद किसान मुकेश भील को उसकी वैध जमीन वापस दिलाई गई। इस कार्रवाई के बाद मुकेश भील के चेहरे पर राहत और खुशी नजर आई। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त हुए कहा कि अब मुझे मेरी मेहनत की जमीन वापस मिली है, इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मुकेश भील हूँ, उपरेड़ा का रहने वाला हूँ। रामलाल मेरा पिताजी का नाम है और मैंने शिकायत की थी कलेक्टर साहब के वहाँ पे, और कलेक्टर साहब ने वापस मेरे को जवाब नहीं दिया। फिर जवाब दिया तो अब मेरे नफ्ती हो गई और कलेक्टर साहब ने धन्यवाद दिया। जमीन थी किसने कब्जा करा था? गोपाल पाटीदार ने। क्या कहते थे वो तो डरा था, धमकाता था मैं। अब क्या आज क्या हुआ? आज अच्छा हुआ, मेरे को जमीन दिलाई, मेरे को कलेक्टर साहब ने धन्यवाद दिया उन्होंने। ये ग्राम नीलिया के सर्वे नंबर 699 और 700 के भूमि स्वामी मुकेश पिता रामलाल जाति भील निवासी उपरेड़ा ने एक शिकायत करी थी जो सीएम मानिट में थी। तो उसमें उसके आधार पर इसका सीमांकन का आदेश दल गठन हुआ था। उस दल के सदस्यों के साथ सीमांकन किया इस भूमि का। ये भूमि 1 हेक्टर 57 आरी भूमि थी और इस पे अन्य व्यक्ति का कब्जा था किसी गोपाल पाटीदार का। तो वो सीमांकन करके इनको चतुर्सीमा बताई गई। सूचना दी गई थी विधिवत, लेकिन वो मौके पर उपस्थित नहीं हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की मंडपे थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के नयापुरा निवासी विनोद माली को 59 किलो 490 ग्राम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तस्कर गिरोह में हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ पुलिस टीम ने करौली से भाटोली गुजरान की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध i20 कार को रोका, जिसकी तलाशी लेने में भारी मात्रा में डोडा चूरा भरा मिला। कार से विनोद माली पुत्र रमेश चंद्र माली को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नीमच जिले के नयापुरा गांव का निवासी है और उसके पास से बरामद डोडा चूरा अवैध रूप से भरा हुआ था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। साथ ही तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। दिन भर की खबरें इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।